ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यानी कि द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हुई है जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले 19 सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने 19 सेंचुरी में क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट उसने एक ग्लास के ट्यूब में किया। और इसका जो मेन मकसद था वो क्या था, वो कंडक्शन कर रहा था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा था। किस चीज़ से? गैसेस से। ठीक है, कि गैसेस जो है उससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर ले तो हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है कि ये पहले डिस्चार्ज ट्यूब क्या चीज़ है। डिस्चार्ज ट्यूब हम कहते हैं कि ये गिलास का इस तरह से एक ट्यूब होता है और ये ट्यूब जो है इसमें दो मेटल के प्लेट्स होते हैं। ठीक है, और वो प्लेट्स जो है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ इस तरह से एक ट्यूब है, इस ट्यूब में यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा होता है और वैक्यूम पंप से हम गैसेस को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि ये प्रेशर को एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पे एक साइड पे एक प्लेट होता है और दूसरे साइड पे भी एक प्लेट होता है। एक साइड पे हम प्लेट लेते हैं और इस प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज प्लेट को हम नाम देते हैं एनोड का। ठीक है, और दूसरे साइड पे भी एक मेटल का प्लेट लगा हुआ होता है और ये मेटल का प्लेट जो है ये कनेक्टेड होता है एक बैटरी के साथ और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। तो जब ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर दो प्लेट्स हैं, एक है कैथोड एक है एनोड और ये यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जिसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, हम प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पे एक गैस है इस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स है और हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब विलियम क्रूक्स ने यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोवाइड किया तो उसने कुछ भी रिज़ल्ट जो है उसे हासिल नहीं हुआ। फिर उसने वोल्टेज हाई किया और ये वोल्टेज तकरीबन 5000 से लेकर 10,000 तक पहुँच गया, तो फिर भी उसे कोई भी नतीजा उसने हासिल नहीं किया। फिर उसने इस तरह किया कि यहाँ से वैक्यूम पंप के ज़रिए से गैस को बाहर निकाल लिया। जब गैसों को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रेशर गैस के जो मॉलिक्यूल है वो कम हो गए। तो जब कम हो गए तो हम कहते हैं कि प्रेशर कम हो गया, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक होते हैं और स्ट्राइकिंग के वक्त ये एक फोर्स लगाता है जिसे हम कहते हैं गैस प्रेशर। ठीक है, अब ये प्रेशर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ है 0.1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो 0.1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जब प्रेशर हुआ और 5000 से लेकर 10,000 तक वोल्टेज हुआ तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म ग्लो पैदा हुआ। इस तरह से एक चमक पैदा हो गया, ये सारा जो ट्यूब है ये ग्लो से भर गया इस तरीके से। ठीक है, तो उसने ये थिंकिंग किया कि ये ग्लो जो है ये क्यों हासिल होती है। फिर उसने इस तरह किया कि
ये जो प्रेशर है उसने मज़ीद कम करके 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक कम किया। जब 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और वोल्टेज जो है ये सेम था, तो फिर क्या हुआ, हम कहते हैं कि ये सारा जो ट्यूब है ये क्या हुआ, ये सारे के सारा जो वो ग्लो था वो ख़त्म हो गया और ये जो ट्यूब है ये डार्कनेस से भर गया। फिर हम कहते हैं कि थोड़ी देर बाद इस तरह से हुआ कि यहाँ से कुछ रेडिएशन पैदा हो गए और ये रेडिएशन फ्लो होके जब एनोड के साथ टकराते थे तो एक फ्लोरेसेंस पैदा होती थी, एक चमक सा पैदा होता था यहाँ पे जब ये स्ट्राइक होते हैं। फिर उसने ये थिंकिंग शुरू कर ली कि ये जो रेडिएशन पैदा होते हैं ये हमारे साथ क्या चीज़ है। तो अब अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये बहुत ही कम प्रेशर पे पैदा होती है और बहुत ही हाई वोल्टेज पे। तो लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे क्या हुए, कुछ रेडिएशन पैदा हो गए, कुछ रेस पैदा हो गए जो हम कहते हैं विच ट्रेवल कहाँ से, यह देखें तो ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो हम लिखते हैं विच ट्रेवल फ्रॉम कैथोड से ये पैदा होते हैं और इसकी ट्रेवलिंग हो जाती है किसकी तरफ, टुवर्ड एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने इस तरह किया कि ये यहाँ पे जो गैस था उसको चेंज कर लिया। फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे हाइड्रोजन गैस था तो हाइड्रोजन को चेंज करके उसने हीलियम, फिर इस तरह से ऑक्सीजन, क्लोरीन, एक एक गैस करके सारे गैसेस को चेंज किया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉर द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म फॉर डिफरेंट गैसेस। तो डिफरेंट गैसेस जब उसने ले लिए तो डिफरेंट गैसेस पे भी क्या हुआ, सेम रिजल्ट वाज ऑब्टेन्ड, बिल्कुल उसी ही की तरह होते थे, सेम रिजल्ट वाज ऑब्टेन्ड। तो फिर हम कहते हैं कि जब हर एक गैस से ये रेडिएशन पास होते हैं तो मतलब इसका क्या हुआ कि हर एक गैस में ये जो रेडिएशन है ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो 1886 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोल्डस्टीन ने इसी रेडिएशन को नाम दिया कि ये क्या है, कैथोड रेज है, कैथोड रेज। फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके प्रॉपर्टीज़ स्टडी किए कि ये जो कैथोड रेज है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज के बारे में डिस्कशन करेंगे।